प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 9 को देखो। सीबीएसई ओडी में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा है पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो, कर लो मेहनत से। अगर आप 12th में कर लोगे तो कहीं ना कहीं नीट फाउंडेशन अच्छा तैयार हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, अगर छोटा दिख रहा है तो परेशान क्यों हो रहे हो। आपसे कह रहा है स्केच करो एक ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। सबसे पहला आप ग्राफ ही प्लॉट करो। तो बिना आइंस्टाइन इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, तो आइंस्टाइन इक्वेशन लिख लो। यहाँ पर लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन। कैसे लिखोगे आपको पता है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या है। आइंस्टीन इक्वेशन बहुत अच्छे से बता, जल्दी से बताओगे। जो फोटोन आके गिरता है उस फोटोन की एनर्जी कुछ वर्क फंक्शन में चली जाती है, तो कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, फोटोन की एनर्जी में से माइनस कर दोगे वर्क फंक्शन को। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है ये, जिसको आप एच न्यू माइनस डब्ल्यू नोट कर दो। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालोगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस के डब्ल्यू नोट अपॉन ई। आपसे कहा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट करो, तो ये कहीं ना कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आप इसको ले लो y एक्सिस पर और ये कहीं ना कहीं x एक्सिस पर आ जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि v नोट इज इक्वल टू h अपॉन ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस के डब्ल्यू नोट अपॉन ई। आप इसको y एक्सिस पर ले लो, ये m का काम करेगा, ये x एक्सिस पर ले लो और ये c का काम करेगा। तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको आप प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह से देखोगे कि y एक्सिस पर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को ले लिया, वहीं x एक्सिस में आपने फ्रीक्वेंसी को ले लिया, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट है निगेटिव x एक्सिस में, देखो c की वैल्यू है निगेटिव x एक्सिस में, तो कहीं ना कहीं ग्राफ ही आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जो स्लोप है, स्लोप जिसको आप m कह रहे हो, ये स्लोप हो जाएगी h अपॉन ई। वही निगेटिव एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा डब्ल्यू नोट अपॉन ई, ये, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस। देखो पोटेंशियल एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। इस पर जो इंटरसेप्ट आया है ये किस चीज को बताएगा, तो ये बताएगा डब्ल्यू नोट अपॉन ई को। किसको बताएगा, डब्ल्यू नोट अपॉन ई को। इसकी मदद से आप वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क फंक्शन, ये मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखो आपको पता है कि मेरे पास ये इक्वेशन निकल कर आई थी, तो इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस जो निकल कर आया है वो माइनस के डब्ल्यू नोट अपॉन ई आया। माइनस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस में है, ठीक है। निगेटिव वाई एक्सिस में माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हटा देते हैं, वो सिर्फ माइनस वैसे ही बताया। तो यहाँ से वर्क फंक्शन अगर निकालेंगे तो ई जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस, तो ई टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस। क्लियर है ना ये वाली बात। इसके बाद हमसे कह रहा है दूसरे, इसी के आगे बोल रहा है a source of light of frequency greater than the threshold frequency। देखो जो सोर्स है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है। आपसे कह रहा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस पर था वो सोर्स। अब आपसे कह रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी v। तो जब 1 मीटर की डिस्टेंस पर था सोर्स, तब इलेक्ट्रॉन का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो था v, जो कि आपने देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द कैथोड इज रिड्यूस। कैथोड का मतलब जहां पर फोटोन आगे गिरते हैं उसको कैथोड कह रहा है। हमसे कह रहा है कि कैथोड की डिस्टेंस को कम कर दिया गया, तो एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाट चेंजेस विल बी ऑब्जर्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको बता दें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इंटेंसिटी पर बेस्ड होती है। अब आपको पता है कि कैथोड यहाँ था 1 मीटर के डिस्टेंस पर। अब जब कैथोड के पास में ये सोर्स आएगा, कैथोड के पास में सोर्स आ गया, तो कहीं ना कहीं सोर्स पास आने की वजह से कैथोड पर
फोटोन ज़्यादा जाके गिरेंगे। जब ज़्यादा जाकर फोटोन गिरेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो आपसे कह रखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। हमसे कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो देखो, सोर्स दूर हो या पास हो, सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है पास आने से या दूर जाने से। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, चाहे वो पास में आ गया हो भले ही। तो पास आने से इंटेंसिटी तो बढ़ गई लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी तो वही रही। और आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि कलर तो अभी भी वही होगा, फोटोन तो अभी भी उसी से ही आ रहे होंगे। तो फोटोन की एनर्जी फिक्स है। अगर फोटोन चेंज कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इस केस में सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ रही है और कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन के। जब नहीं आएंगे तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल पर घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटा भी। ठीक है, तो ये पूछ रहा था आपसे। तो दोनों चीज़ें अच्छे से समझ लेना। मैंने पूरी कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ।